Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is nested if else in C++. Okay. A nested if in C++ is a statement that is the target of another if statement. नेस्टेड इफ एल्स क्या है? एक टाइप है डिसीजन मेकिंग और इफ एल्स स्टेटमेंट का. ओके. नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो इफ स्टेटमेंट होता है हमारा मेन वाला इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर हम लोग दूसरे भी इफ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं. लाइक हम लोग सिंटैक्स देखेंगे. पहले सिंटैक्स क्या होता है उसका. सिंटैक्स में देखो, हमने यहाँ पे पहले इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसके हमने अंदर एक कंडीशन दी हुई है. वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जब वो जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो ट्रू रहेगी. ओके. ये वाला जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा जब इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी. देन सेकंड कंडीशन हम लोग देंगे इफ ब्लॉक के अंदर. ओके. इफ ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने और एक इफ ब्लॉक को इम्प्लीमेंट किया है, और ये वाली जो इफ ब्लॉक है ये कब हमारा एग्जीक्यूट होगा, जब जो सेकंड कंडीशन है, ये जो हम लोगों ने अंदर में जो कंडीशन दी है ये जब ट्रू रहेगी तब सेकंड वाला जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा. अगर इफ और नेस्टेड इफ की कंडीशन दोनों फॉल्स आती है तो हमारा एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है. ओके. पहले कौन सा होगा? मेन इफ ब्लॉक होगा. अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है देन हमारा जो स्टेटमेंट है वो हम लोग लिखेंगे. अदरवाइज जो अंदर वाला इफ स्टेटमेंट है उसकी हम लोग कंडीशन चेक करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. बट अगर दोनों भी इफ कंडीशन की जो स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके. देन फ्लो चार्ट देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. ओके. हम लोगों ने क्या किया, एक कंडीशन दी, स्टार्ट किया पहले, देन एक कंडीशन दी. वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, ओके, या फिर वो जो कंडीशन है उसको हम लोग चेक करने के बाद में आगे अगले जो कंडीशंस रहते हैं हमारे उनके तरफ मूव करते हैं. ओके. अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम लोग सपोज कंडीशन सेकंड को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमको लिखने हैं S1 S2 वो हम लोग लिखेंगे और स्टॉप करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर कंडीशन 1 में ऐसी कोई ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा जो कंडीशन 3 के लिए मूव कर रहा होगा, तो हम लोग कंडीशन 3 में जाकर जो भी स्टेटमेंट्स मैच कर रही होंगी या फिर जो भी स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी दिए हुए होंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होते हैं एंड देन एंड हो जाता है. ओके. ऐसे होता है कि नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है. एक कंडीशन है, उसके अंदर अगर वो ट्रू होती है तो हम लोगों ने और कंडीशंस दिए हुए हैं, वो पर्टिकुलर कंडीशंस जैसे जैसे ट्रू होते हैं वैसे वैसे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के जो भी स्टेटमेंट्स है वो हम लोग प्रिंट करेंगे. ओके. नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स दी प्रोग्राम. ओके. प्रोग्राम में हमारा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम. आईओस्ट्रीम क्या है? हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल. देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. देन मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, जिसको वैल्यू असाइन की हुई है 10. ओके. 10 को हम लोगों ने क्या टाइप दिया है? इंटीजर. देन इफ के अंदर हम लोगों ने कंडीशन दी है आई जो है वो इक्वल टू 10 है अगर, तो क्या प्रिंट करना है कि आई जो है वो 15 से लेस है क्या. ठीक है. आई इज स्मॉलर देन 15, तो यस आई इज स्मॉलर देन 15. तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? प्रिंट होगा. देन अगेन वो इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा कि आई जो है वो 12 से भी लेस है क्या. ओके. अब 10 जो है वो 15 से लेस है तो 10 जो है वो 12 से भी लेस रहेगा. तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी ट्रू होगी. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं. ओके. एल्स ब्लॉक में है कि सी आउट आई इज ग्रेटर देन 15. अब 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो 10 क्या है? 15 से ग्रेटर नहीं है. तो यहाँ पर क्या आएगा कि आई इज स्मॉलर देन 15, देन आई इज स्मॉलर देन 12 टू. ये दोनों चीज़ें आउटपुट में आएंगी. यहाँ पर हमने आउटपुट लिखा हुआ है I is smaller than 15 and I is smaller than 12. ओके. ये दोनों भी जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं इफ ब्लॉक के अंदर. इफ की पहले कंडीशन चेक होती है देन ही वो अंदर जो नेस्टेड इफ हम लोगों ने लिखे हैं उनकी कंडीशन चेक करता है. दिस इज हाउ नेस्टेड इफ एल्स वर्क. ओके. होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.